हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 के स्टोरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसको हम किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो इनके कंसेप्ट्स आपको समझने होंगे, ध्यान से सुनिएगा। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स। सो फिक्स चार्ज को हम क्या लेंगे? एक्स। लेट फिक्स चार्ज भी एक्स। Now remaining depends on number of days one has taken food in the mess। और जो रेस्ट है वो नंबर ऑफ डेज जिन्होंने उनको फूड दिया है, तो उसको हम y लेंगे। सो व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज, जब कोई स्टूडेंट 20 डेज के लिए खाना लेता है, देन ही हैज़ टू पे ₹1000। तो जब वो 20 डेज के लिए खाना लेगा तो उसको कितना देना पड़ेगा? ₹1000। ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। Now when the other student takes charge for 26 days pays ₹1180। जब वो 21 डेज़ के लिए खाना लेता है तो उसको 26 डेज़ के लिए खाना लेता है तो उसको पे करना पड़ता है ₹1180। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आपने पढ़ा है उससे सॉल्व कर सकते हैं। हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। -xy इज इक्वल्स टू 0, 8, 1, 80 माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई रुपीज़ हाउ मच? 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, दैट इज़ ₹30। हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू रखेंगे 30 किसी भी इक्वेशन में। सपोज करो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। सो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 1000। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 600, दैट इज़ इक्वल्स टू ₹400। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 400 एंड y की वैल्यू आ गई ₹30। सो पर डे चार्जेस इज ₹30 एंड फिक्स चार्जेस ₹400। ये हमारे पास आंसर आ गया। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अ पर्सन हैज़ टू पे रुपीज़ हाउ मच? अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन क्या होता है? 1/3 होता है अगर उसमें हम सब्सट्रैक्ट कर दें फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए न्यूमरेटर में से तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1/3। सो हम फ्रैक्शन को क्या मानेंगे? XY मानेंगे। क्या मानेंगे फ्रैक्शन को? x अपॉन y। सो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। नाउ इफ़ वी सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से हम 1 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो अपॉन y इज इक्वल्स टू 1/3। सो हमारे पास आएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y। ओके, सो इस इक्वेशन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरे में बोला है कि इफ़ वी ऐड 8 टू इट्स डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। सो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आएगी 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। सो एक इक्वेशन हमारे पास आएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और सेकेंड इक्वेशन आएगी 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी 5। ओके, क्या आएगी? x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 5। x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन चेंज किया, 5 आ जाएगी। और जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 12 आएगी। नाउ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आंसर x 5 और y 12। सो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा 5/12। क्या आएगा हमारे पास? फ्रैक्शन 5/12। ये हमारा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट।
यश वाला, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, यश ने 40 मार्क्स एक टेस्ट में स्कोर किए। सो 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर, 1 मार्क्स उसने लूज़ किया किसके लिए, रॉन्ग आंसर के लिए। तो राइट आंसर के लिए हम मान लेंगे x और रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स कटेंगे y। सो यश ने 3 मार्क्स उसको मिलेंगे करेक्ट आंसर के और 1 मार्क्स उसका कैंसिल हो जाएगा तो 40। अब इसी में अगले केस में बोल रहा है कि 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 मार्क्स उनके डिडक्ट हो गए करेक्ट आंसर के। सो आंसर विल बी, उनके पास मार्क्स आए हैं 50। इन दो इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है x और y की वैल्यू के लिए। जब हम यहाँ से इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे सो हमारे पास सॉल्व करके वैल्यू आएगी x और y की। x की वैल्यू हमारे पास आएगी 15, x इज इक्वल्स टू 15, और y की वैल्यू हमारे पास आएगी y इज इक्वल्स टू 20, y की वैल्यू आएगी 5। सो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 20 क्वेश्चंस उन्होंने किए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने क्या सॉल्व किए हैं, 20। ओके अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट। सो हम इसको फिगर बना के अच्छे से समझेंगे। ये दो प्लेसेस हैं, ये 100 किलोमीटर अपार्ट हैं। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स। एक यहाँ पर कार है और एक कार यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर एक कार है और एक कार यहाँ पर है। जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो इस पॉइंट पे मिलेंगी जिसको हम डी नाम देंगे, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो वो इस पॉइंट पे मिलेंगी सी पे। अब इसमें बोला है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं दे मीट इन 5 आवर्स, तो सेम डायरेक्शन में चलने पे उनको टाइम लगता है 5 आवर्स और अपोजिट डायरेक्शन में चलने पे उनको टाइम लगता है 1 आवर्स। राइट, ये हमारा हो गया फिगर का एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो जब वो सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो उनका जो डिस्टेंस होगा, एक कार की हमने स्पीड मानी x और कार b की हमने स्पीड मानी y। अब जब वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो 5 आवर्स उन्हें लग रहे हैं, तो 5 आवर्स लगेंगे सेम डायरेक्शन में। वो जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। सो जो डिस्टेंस होगा वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा इसको निकालने के लिए, दोनों के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए। सो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी और जो डिस्टेंस होगा वो 5x होगा और दूसरी कार का 5y होगा। सो 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100। अब इस इक्वेशन को टोटली हम 5 से डिवाइड कर देते तो हमारे पास आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। सेम जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 1 आवर में मीट कर रहे हैं, मतलब 1x प्लस 1y, क्योंकि वो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा लाइक दैट। ये ए बी डिस्टेंस है तो इतने यहाँ से चला यहाँ से चला, ये पूरा डिस्टेंस ऐड हो गया तो ये आया 100। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। राइट, तो ये इक्वेशन हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। नाउ अब जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक 2x इज इक्वल्स टू 120, मीन्स x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर आएगी। अब हम इस x की वैल्यू किसी भी उसमें रख दें, सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट की। सो x हम पुट करेंगे 60 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। So minus y is equals to 20 minus 60. So it will be y is equals to 40 किलोमीटर पर आवर। सो एक वैल्यू हमारे पास आएगी 60 किलोमीटर पर आवर, एक वैल्यू आएगी हमारे पास 40 किलोमीटर आवर। सो कार A की स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर और कार B की स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर।
ओके, नाउ अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ज़रा स्क्रीन को क्लियर कर लें और स्क्रीन को थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं। राइट, एक क्वेश्चन हमारे पास बचा है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर दिया जाए और ब्रेड्थ को 3 यूनिट्स बढ़ा दिया जाए। सो लेंथ विल बी x। लेट अस अज्यूम लेंथ इज इक्वल्स टू x and y breadth is equals to y. So area will be x into y. So हम यहाँ पर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमारे पास आएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3, इसको थोड़ा क्लियर करके लिखते हैं, x प्लस 5 x minus 5 and y plus 3 x minus 5 y plus 3 is equals to xy minus 9। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी जो कि 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 होगी। क्या होगी? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो 3x माइनस वाई 5y इज इक्वल्स टू 6। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोला है? उसमें बोला है कि अगर 3 यूनिट्स इंक्रीज़ कर दी जाए लेंथ को हम 3 यूनिट्स इंक्रीज़ कर देते हैं और ब्रेड्थ को हम 2 यूनिट्स कम कर देते हैं, ब्रेड्थ को भी हम 2 यूनिट्स इंक्रीज़ कर देते हैं, देन एरिया विल बी इंक्रीज बाय 67। सो एक्स वाई इंटू होके कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन आएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। इन दो इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। सो x हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करके 17 यूनिट्स आएगा और y हमारे पास सॉल्व करके 9 यूनिट्स आएगा। क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली क्लास अटेंड करने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।